देवी मंदिर ये माना जाता है। एज ऑल यू नो, कृष्ण जी की सिस्टर थी, तो एक हिसाब से। जय माता दी साथियों। हर नर, चाहे वह खुद भगवान क्यों ना हो, उनके जीवन का सफर, उनकी सफलताएं कहीं ना कहीं उनके जीवन से जुड़ी हुई महिलाओं के बलिदान और योगदान से जुड़ी होती हैं। तो इस प्रस्तुति में मैं आपको ले जा रहा हूं श्री कृष्ण जी के उस बहन के मंदिर, जिनके बलिदान के स्वरूप ही श्री कृष्ण जी की जन्म की कथा सार्थक होती है। इसी क्रम में मैं घर से निकलता हूं और बढ़ चलता हूं महरौली, जहां पर योग माया मंदिर है। जैसा कि इस मानचित्र में आप देख सकते हैं कि बगल में ही कुतुब मीनार है। जी हां, कुतुब मीनार के बगल में ही यह मंदिर स्थित है। तो मंदिर में जाने से पहले थोड़ा सुबह सुबह चाय पी रहा था मैं। जैसा कि साथियों आप इस पर देख सकते हैं कि यह महाभारत कालीन है, मतलब द्वापर कालीन है। दिल्ली में 5 द्वापर कालीन मंदिर हैं, उनमें से यह सिद्धपीठ योग माया मंदिर आता है। कितने का है? ठीक है। अगर साथियों हम इस मंदिर से जुड़ी हुई पौराणिक कथा की पृष्ठभूमि की बात करें तो वह रात थी कृष्ण जन्माष्टमी की, और उसी रात जन्म होता है यशोदा के गर्भ से एक पुत्री का भी। और हम जानते हैं कि वासुदेव जी कृष्ण जी को बदल लाते हैं उस पुत्री से, जिसे सुबह कंस मारने का प्रयत्न करता है, और कथा कुछ इस तरह आगे बढ़ती है। तो माँ दुर्गा का वो जो योग माया अवतार था, तो जब कंस उन्हें मारने आता है, तो जब उनके हाथ से छूटकर वो आकाश में चली जाती हैं और ये बताती हैं कंस को कि मूर्ख, मतलब तुझे तो मारने वाला गोकुल में जन्म ले चुका है। उसके बाद वो खंडित हो जाती हैं, और खंडित होकर उनका जो सर गिरता है वो इस अरावली, जो कही जाती है कि विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, उसके इस स्थान पे आके गिरती है। और चरण गिरते हैं, स्पेसिफिकली बताऊं तो मैं सुल्तानपुर से हूं, तो मेरे गांव से 120 किलोमीटर दूर विंध्याचल, जहां उनके चरण गिरे हैं, और बीच वाला भाग मतलब आकाश में ही लुप्त हो जाता है। तो इस मंदिर में योग माया जी का जो सर गिरा था वो आज भी एक पिंड या पिंडी रूप में स्थापित है, प्रतिष्ठित है, और यह एक सिद्ध पीठ में मतलब सुमारित है। चलिए दोस्तों, अब इस मंदिर का एक परिवेश का अवलोकन कर लिया जाए। तो आप जैसे ही प्रवेश करेंगे तो सूर्य जी के साथ यहाँ पे 2 सिंह विराजित हैं, और उसी के जब प्रवेश द्वार पे इस योग माया मंदिर में प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर 7 नाग द्वार पे बनाए गए हैं। और जैसे ही प्रवेश करेंगे आप तो ये माता योग माया का जो मुख्य गर्भगृह है वो गर्भगृह है। तो साथियों, जिनका दर्शन आप कर रहे हैं, अगर हम गर्ग पुराण के अनुसार माने तो भगवान श्री कृष्ण की मां देवकी के 7वें गर्भ को इन्हीं योग माया ने ही बदलकर रोहिणी के गर्भ में पहुंचाया था, जिससे बलराम का जन्म हुआ। योग माया ने यशोदा के गर्भ से जन्म लिया, जिनके जन्म के समय यशोदा गहरी नींद में थी और उन्होंने इस बालिका को देखा भी नहीं था। वहीं माँ योग माया ने कृष्ण जी के साथ योग विद्या और महाविद्या बनकर कंस, चारूण और मुष्टिक आदि शक्तिशाली असुरों का संहार कराया था। श्रीमद् भगवत पुराण में देवी योग माया को ही विंध्यवासिनी कहा गया है। शिव पुराण में उन्हें सती का अंश बताया गया है। देखिए, मैंने बोला था कि मतलब इन्होंने मुझे देखा था कि मैं यहाँ का मतलब विवरण दे रहा था ऐतिहासिक, तो सी केम टू मी एंड सेड कि भैया आप एक पॉइंट भूल रहे थे। हम बोले कि आप ही बता दो, तो आप बता सकती हैं क्या बता रही थी। भैया आपने एक पॉइंट ये छोड़ा कि जो ओरिजिनल योग माया महालक्ष्मी मंदिर
मंदिर था, जो माता योगमाया का ओरिजिनल मंदिर था, वो महाराज युधिष्ठिर स्वयं स्थापित किए थे अपनी राजधानी में। और पांडवों का कुल देवी मंदिर ये माना जाता है। एज ऑल यू नो, कृष्ण जी की सिस्टर थी, तो एक हिसाब से उन्होंने लोग बहुत मान्यता थी इस मंदिर की। पर जो ओरिजिनल मंदिर था उसे तोड़ दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। इस महरौली को कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स जो एरिया पड़ता है, यहाँ पे 27 हिंदू जैन मंदिर थे जिनको तोड़ दिया गया। पर उस समय इस मंदिर में जो पिंड थी और जो मेन गर्भगृह था उसे किसी तरह संरक्षित किया गया था। फिर बाद में इसका पुनर्स्थापना किया गया। ओरिजिनल जो मंदिर था वो तोड़ दिया गया। अभी भी अगर आप बाहर देखेंगे तो आसपास कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स में या बाकी चीज़ों में आपको मंदिरों के थोड़े बहुत उस समय के मंदिर के अवशेष मिल जाएंगे। पर जिस तरह श्री रामलला का मंदिर तोड़ा गया था, योगमाया मंदिर ओरिजिनल वाला तोड़ दिया गया था। एक्चुअली मैंने ये पढ़ा भी था। फिर ये लगभग अकबर द्वितीय, मतलब जब औरंगजेब के बाद जब 5-6 शासक बदले, तो एक अकबर द्वितीय नाम के शासक हुए थे। उनके शासनकाल में कोई सेठ मल थे, मतलब उन्होंने फिर इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था, या जीर्णोद्धार कर लीजिए, उस तरह से कराया गया था। मगर यदि औरंगजेब ने भी आई थिंक समूल मतलब तोड़वाया था, समूल उस हिसाब से पूरा विध्वंस शायद नहीं किया था। क्योंकि 27 मंदिर इस कॉम्प्लेक्स में पड़ते थे, उसमें से योगमाया मंदिर भी था और उस 27 में से 26 पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया। तो ये एक मंदिर थोड़ा सा इसके अंश के रूप में बच गया था। जी, धन्यवाद। आपका शुभ नाम? केशवी से नाम। केसरी। फिर इस परिक्रमा से यदि मंदिर के गर्भगृह से आप मतलब परिक्रमा करते हुए आगे बढ़ेंगे तो महादेव जी यहाँ विराजित हैं। हर महादेव, जय शिव शंभु, जय शिव शंभु, जय शिव शंभु, जय शिव शंभु। और जैसे ही महादेव जी के इस मंदिर से आप बाहर निकलेंगे तो आपके बाईं तरफ ही पालनकर्ता नारायण देव धर्मपत्नी लक्ष्मी जी के साथ यहाँ विराजित हैं। के बगल में हैं बाके बिहारी, मुरलीधर, मुरारी और राधा रानी जी। और उसके बगल में आएंगे तो राम दरबार है। अवधपति राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण और धर्मपत्नी सीता जी के साथ, और उनके चरणों में आंजनेय पुत्र राम सिया का नाम जपते हुए स्थापित हैं। फिर उसके तरफ बढ़ते चलेंगे तो आपको 2 सिंह नजर आएंगे, और उन्हीं के बगल में है यज्ञशाला, जिसमें धुनी अभी भी है। जय माता दी। और कुछ पिंड स्वरूप में माता जी के चरण स्थापित हैं। उसके बगल में नागेश्वर शिवलिंग को लपेटे हुए हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। फिर आगे बढ़ते चलेंगे इस तरह तो यहाँ आपको फिर एक बाघ मिलेगा दहाड़ते हुए स्वरूप में। और आगे बढ़ेंगे तो आपको नारायण देव का 24वां और आखिरी अवतार, कल की अवतार, जो इस कलयुग में होने वाला है युग परिवर्तन के लिए, और उनके पीछे उनके मुख्य अवतारों का एक चित्रण किया गया है। फिर उसके बगल में आएंगे तो भगवान शिव के अवतार काल भैरव। ये काल भैरव अधिकतर काले स्वरूप में, मतलब उनका स्वरूप काला है, बट यहाँ श्याम वर्ण में बनाया गया है। अब मैंने क्यों बोला कि ये काल भैरव है, क्योंकि इनका जो वाहन आप देख सकते हैं, एक कुत्ता है, काला कुत्ता ही काल भैरव का सवारी माना जाता है। और उसके बगल में आंजनेय केसरी नंदन पवन पुत्र राम भक्त हनुमान जी की संजीवनी उठाई हुई प्रतिमा है। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। युगों युगों से माँ वैष्णो तपस्या कर रही हैं। आप जानते हैं कि त्रिकुटा पर्वत पर जम्मू में, और जब कल की अवतार होगा यहाँ पे कलयुग में घनघोर अत्याचार और पाप फैल जाएगा, तो कल की मतलब हरि जी के 24वें अवतार और उनकी शक्ति के रूप में माँ वैष्णो देवी मतलब पूरा मतलब एक तरह से कलयुग का अंत करके सतयुग की स्थापना करेंगे। और कलयुग में भक्तों के जो आदि गुरु होंगे, रक्षा करने वाले होंगे, वो हमारे बजरंग बली हनुमान जी होंगे।
अब इस मंदिर से जुड़ी और एक ऐतिहासिक मैं कहानी के रूप में बता देता हूँ। सामने आप देख रहे होंगे लिखा हुआ फूलों वालों की सैर। तो इसके पीछे भी एक कहानी है। आई थिंक जब 1700 जब औरंगजेब के बाद जो राजा आए हुए हैं मुग़ल सल्तनत के, उनमें से कोई एक राजा था। मैं फैक्ट नहीं बता रहा हूँ, कहानी मुझे पता है, क्योंकि मैं जब जहाज महल गया था तब ये मुझे पूरी कहानी पता चली थी। तो एक उस समय के जो राजा थे, उसका जो पुत्र था, उसने मतलब अंग्रेज़ों के या तो किसी मतलब अधिकारी को मार दिया था या कुछ कांड हुआ था उसके साथ। तो राजा और रानी ने उसे प्रयागराज, अभी का उस समय का इलाहाबाद पे भेज दिया था। और रानी ने यह मन्नत मांगी थी, यहाँ एक बख्तियार काकी का सूफी का दरगाह है, वहाँ पे उन्होंने मांगी थी कि वो यदि उनका पुत्र सकुशल आ जाता है वापस दिल्ली तो वो फूलों की चादर वहाँ चढ़ाएंगी। और उन्होंने इस मंदिर में भी वो गुहार लगाई थी। और तो जब उसका पुत्र सकुशल प्रयागराज से वापस आ जाता है तो क्या करते हैं कि फिर फूलों वाली सैर जहाज महल जहाँ पे है, जहाज महल से चलती है और बख्तियार काकी पे फूलों का चादर चढ़ता है। फिर वो पूरा जो सैर है या मेला बोल लीजिए, वो ये इस मंदिर में आता है योग माया में। और यहाँ पे माता दुर्गा को या माता योग माया को वह फूलों की सैर, मतलब उन पे भी फूलों की मतलब टोली या फूलों का आप बोलिए चादर या ये सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। तो फूलों की सैर का यह जो पूरा समारोह है, ये उस समय से चालू है, लगभग 1710 या उसके आसपास से आज तक। और ये मतलब जैसे एक देखा जाए तो हिंदू और मुसलमान में जो भाईचारा है उसका भी एक स्वरूप के रूप में यह समारोह देखा जाता है, फूलों वालों की सैर। तो दोस्तों, माँ योग माया जी का दर्शन करने के बाद या कहें उसी दौरान पंडित जी से हमारी वार्तालाप हुई और पंडित जी ने बताया कि यहाँ पे चंचक बाबा का एक समाधि है। तो चंचक बाबा के उसी समाधि स्थल पे मैं आया हुआ हूँ। अब इनका संबंध योग माया मंदिर से कैसे है वह बताता हूँ। उनके अनुसार योग माया मंदिर पे भी कुछ केसेस थे, जिस तरह से कई अन्य धार्मिक स्थानों पर केसेस चलते हैं, इस तरह योग माया मंदिर पे भी केसेस थे। तो चंचक बाबा ही वो थे जिन्होंने इस केस को लड़ा था। और यह कहा जाता है कि चंचक बाबा जब केस लड़ने जाते थे तो जब वो कोर्ट में भी मतलब रहते थे और यहाँ पे भी देखे गए, मतलब दो अलग स्थानों पर एक साथ उनको देखा गया है। तो ये तो मैं यह चीज मैं मानता हूं कि सिद्धियां होती हैं और इंसान सिद्धियों को अर्जित कर सकता है। तो उन्हीं बाबा के समाधि स्थल पे आया हुआ हूं और पंडित जी ने बताया कि बाबा चंचक ही मतलब ये पूरा योग माया मंदिर को देखा करते थे। और जब मतलब और उन्होंने ही अभी जो पूरा यह चल रहा है, जो पुरोहित है वहाँ के, उनको ही इन्होंने सौंपा था। और उसके बाद जो चंचक बाबा थे वो पोखरमल करके एक बाबा थे, उनको मतलब यह जो पीठ थी योग माया मंदिर के देख रेख, पुरोहित, पूजा पाठ, ये सब की जो पूरी जिम्मेदारी थी उन्हें सौंपी थी। उसके बाद पोखरमल के ही मतलब संतान या उनके वंशज आगे बढ़ते गए और योग माया की जो आज भी सेवा कर रहे हैं, माँ की सेवा कर रहे हैं, तो उन्हीं के ही पूर्वज हैं। और ये सारे जो उनके अगल बगल पूरे जितने मकान आपको दिखाया मैंने, वो मकान उन्हीं पोखरमल के वंशजों का ही है। जय हो चंचक बाबा।
अगर दोस्तों आपको यहाँ पे आना है तो दिल्ली के महरौली वैसे काफ़ी ऐतिहासिक है, 7 ऐतिहासिक जगह थे दिल्ली में, उसमें महरौली आता है। तो उस महरौली में स्थित है माँ योग माया का यह मंदिर। मेट्रो से आना चाहें तो सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन कुतुब मीनार पड़ेगा। कुतुब मीनार जो कॉम्प्लेक्स है उसके पीछे से ही लगभग है, या कहें बस से आएंगे तो जहाँ पे महरौली टर्मिनल है उसी के बगल में ही यह मंदिर माँ योग माया का है। और बाहर से आ रहे हैं तो दिल्ली में कहीं भी आ सकते हैं, पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली, निजामुद्दीन, काले सराय, जहाँ भी उतरना चाहे वहाँ उतरे और महरौली आ जाए, या कुतुब मीनार मतलब मेट्रो पकड़ के कुतुब मीनार आ जाएं। और बहुते बाहर से आ रहे हैं तब तो IGI इंदिरा गांधी एयरपोर्ट आ जाएं, वहाँ से भी आप कैब ले लें और महरौली आ सकते हैं। और यह द्वापर युग के 5 मंदिरों में से जो दिल्ली में से है, माँ योग माया या कहें भगवान श्री कृष्ण की बहन का दर्शन आप कर सकते हैं। सुबह आए थे तो भाई जी से चाय पिए थे, अब जाते जाते भी भाई जी से चाय पी ले। सुबह जब इनसे वार्तालाप हुई तो पता लगा कि ये प्रयागराज के ही रहने वाले हैं। चलिए, राम राम। राम राम जी, राम राम। इस तरह दोस्तों आपके साथ मैं विदा लेता हूँ इस प्रस्तुति से। माँ योग माया के दर्शन और बाबा चंचक जी के दर्शन के बाद मिलेंगे आपको अगली प्रस्तुति में। आपको अगर यह प्रयास, हमारा श्रम परिश्रम अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ press the bell icon to get the notification as soon as I upload the new episode. Thank you guys.